नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चंडीगढ़ के अंदर सीएम मनोहर लाल ने प्रशासन सहयोगी के छठे बैच के लघु दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है और सीएम ने इस मौके पर सभी सुशासन सहयोगियों से सीधा संवाद करा। उन्होंने अनुभव साझा किए हैं और उन्होंने प्रमाण पत्र में भी वितरित किया है और सीएम ने वार्षिक पत्रिका दूरबीन के रिसर्च पर आधारित पुस्तिका एन आउटलुक फॉर चेंज को लेकर तारीफ की है, यानी कि तरफ से लगातार वो चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि स्वशासन सहयोगियों ने सरकार से जुड़कर सरकार की योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए योजनाएं बनाई हैं और सहयोग करा है। हम इसकी काबिल तारीफ की सराहना करते हैं। सुशासन सहयोगियों के लगातार कार्य करने से पीपीएफ मुख्यमंत्री अत्यंत परिवार उत्थान योजना जैसी कारगर योजनाएं धरातल पर लागू हुई हैं। जो परिवार पहचान पत्र का जो ये है सारा आइडिया, ये बाकी स्टेट्स ने भी इसको यानी फॉलो करना शुरू किया है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री 14 मुख्यमंत्री थे और 8 उसमें उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर 22 लोगों के उसमें कमेंट किया कि हरियाणा का जो ये परिवार पहचान पत्र है ये एक यूनिक आइडिया है। बाकी स्टेट्स को भी कहा, बल्कि कई स्टेट्स को कहा कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हम इसमें अपनी टीम को भेज रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और कुछ स्टेट्स ने तो घोषणा भी कर दी है। उत्तर प्रदेश ने घोषणा कर दी है, एक स्टेट और जिसने घोषणा कर दी है कि हम इसको तुरंत लागू करेंगे, बाकी इसका अध्ययन करके इसको करेंगे। इसमें तो डबलिंग जो है, घोस्ट बेनिफिशियरीज जो हैं वो इसमें बचते हैं, करप्शन जो है वो कम होती है और जो डिजर्व करता है पात्र व्यक्ति उसकी पहचान होती है। अभी क्या है कि जो डिजर्व करता है वो तो बहुत कमजोर है, वो लाइन में वो पीछे खड़ा है, वो स्ट्रगल भी नहीं कर पाता उस लाइन में लगने के लिए। आता भी है, किसी तरीके से खिड़की तक पहुंच भी जाए, वहां जाकर के 10 प्रश्न उससे पूछते हैं, उसको कुछ पता नहीं होता क्या जवाब है क्या नहीं है, वो थक करके फिर पीछे बैठ जाता है। हम प्रोएक्टिव होकर के उसको घर से निकालते हैं कि नहीं भी तुम्हें इस चीज की जरूरत है, आइए। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा लगातार बरकरार रहा और महिला वेटलिफ्टिंग में 49 किलो वर्ग के 88 किलो भार उठाकर मीराबाई चानू ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जितवाकर इतिहास रच दिया, जबकि पुरुष वेटलिफ्टिंग में जैरीनी ने 67 किलो भार का इतिहास रच दिया है और उन्होंने 300 किलोग्राम भार उठाकर देश को दूसरा मेडल जितवाया। आपको बताएं कि भारत को अब तक वेटलिफ्टिंग में 5 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, जिनमें मीराबाई चानू और लालुरिंगा के साथ साथ तमाम ऐसे गोल्ड मेडल हैं जिससे भारत का स्तर ओलंपिक और पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा होता हुआ नजर आया है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें हमारे खिलाड़ी हिंदुस्तान भारत को गोल्ड जितवाते रहें। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चिंतन शिविर पर बोलते हुए कहा कि मैं सोमवार की शाम तक पता चल जाएगा कि कांग्रेस और मजबूत होगी। आपको ये बता दें कि सोमवार को पंचकुला में कांग्रेस का चिंतन शिविर, जिसको लेकर कांग्रेस एक तरफ पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि चिंतन शिविर से कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आएगी और धरातल पर पार्टी अच्छा काम करती दिखाई देगी। उनके चाचा जी का निधन हो गया था, पीछे आ नहीं सके, तो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छा परिवार है। वो दुनिया में नहीं रहे लेकिन अच्छा हरा भरा परिवार छोड़ के गए। तो ये परिवार दुगनी रात अपनी तरक्की करे, यही हमारी। कांग्रेस का चिंतन शिविर है तो क्या कांग्रेस चिंतन शिविर करने जा रही है, क्या कुछ पता? कल है जी, परसों कल पता लग जाएगा शाम को क्या कुछ रहेगा। शिविर है, कांग्रेस मजबूत होगी उभरेगी। बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, जब भी चिंतन शिविर होता है कोई ना कोई नेता छोड़ के चला जाता है। कोई किसी ने छोड़ा,
क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सभी नेता चाहते हैं कि उस नेता का नाम पता चले जिसका वोट कैंसिल हुआ था। पार्टी का अंदरूनी मामला। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि प्रत्येक गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले और इसको लेकर हरियाणा सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जिला नूहू में पिनगोड़ा गांव खंड में योजना ग्रामीण विकास रैली को संबोधित करते हुए कि सबसे पहले जिला वासियों को तीज की बधाई दी और उधम सिंह शहीद उधम सिंह को नमन किया। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि जिले के विकास के लिए सरकार ने लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है और कैबिनेट मंत्री ने जिले में लगभग 3 करोड़ 38,41,000 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश के अंदर 1200 ई-लाइब्रेरी खोलने का निर्णय ले चुकी है और साथ ही पूरे प्रदेश में जिम व महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट मंत्री ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार के द्वारा गांवों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही हैं। बबलू जी और भाईजान ग्रामीण विकास रैली का आयोजन हमारे भाई संजय सिंगला जी और बबलू जी और भाईजान मोहम्मद जी और सभी साथियों जितने हमारे सरपंच साहिबान हैं, सबके सहयोग से आज पूरे ब्लॉक का एक ये बहुत बड़ी जनसभा रैली में इसको कहूंगा का आयोजन किया और मेरे से मिलकर इन्होंने हल्के की डेवलपमेंट के कामों की चर्चा की थी। आज उसी संदर्भ में आज हम यहाँ पहुंचे हैं। ग्रामीण विकास रैली का आयोजन हमारे भाई संजय सिंगला जी और बबलू जी और भाईजान मोहम्मद जी और सभी साथियों जितने हमारे सरपंच उधर चरखी दादरी के चांदवास गांव में आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया है और इसी मौके पर राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की नहीं बची है और प्रदेश के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते नजर आ रहे हैं। दिसोटर समारोह था। इसमें आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी और अश्विनी देशवाल जी आए थे। बच्चे को आशीर्वाद दिया है। ऊँटों का प्रोग्राम था, नागौर के जबरदस्त ऊँट घोड़ियों का प्रोग्राम था, उसको स्वागत के लिए आए। आज चांदवास गांव में मैं परिवार में बच्चा पैदा हुआ, दिसोटन के कार्यक्रम में आया हूँ और पूरा गांव और गुआंढ यहाँ पे एकत्रित है। मुझे यहाँ पे जो ऊंट आम आदमी पार्टी का झंडा लेके डांस कर रहा है या माला पहना रहा है, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा बदल रहा है। हरियाणा में भी केजरीवाल आए, ये गांव के लोगों की भावना मुझे यहाँ पे दिखी, इनकी इच्छा दिखी और जितने भी लोगों से मैंने बात की, प्रॉब्लम भ्रष्टाचार की है। वो गांव की तरफ से स्वागत करे सरपंच राजकुमार जी। इस बीच में जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश के उधर गुरुग्राम में एसटीएफ ने विधायकों को धमकी देने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने जानकारी देते हुए बताया है कि धमकियां देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में पाकिस्तान के नंबर से विधायक को धमकी दी गई थी और पहले मुंबई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही पर बाकी के 4 आरोपियों की भी धरपकड़ पुलिस से करती हुई नजर आएगी और आरोपियों के पास से 34 मोबाइल, 57 सिम कार्ड और 73 एटीएम कार्ड के साथ साथ 24 पासबुक, 3 डायरी और 1 कार बरामद की गई। एसटीएफ अधिकारियों ने बताया कि कई नंबर पाकिस्तान के थे, जिसमें कुछ सिम कार्ड मिडिल ईस्ट कंट्री के बताए जा रहे हैं और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ये टोटली ये ना तो कोई टेरर का मॉड्यूल है, ना कोई ये कोई क्रिमिनल गैंगस्टर का मॉड्यूल है।
ये सिंपली ऑर्गेनाइज्ड फिनेंशियल फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं। जैसे ये इनका शुरुआत में तो काम यही था कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति का जो कॉल करके लोगों को ठगी करते थे, उसी के चलते हुए इन्होंने ईस्ट बेल्ट में इन क्रिमिनल्स के नाम चल रहे थे, इनके यूज़ करके एक्सटॉर्शन कॉल करो तो कुछ तो मिल ही जाएगा, और कुछ मिले भी है, कुछ है। बिकॉज वो डायरी हम एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो काफ़ी, ये ऐसे नहीं कि ये तो संवेदनशील ऐसे हो गया कि बिकॉज ये जनप्रतिनिधि को धमकी मिला तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया। हो सकता है इसमें जो मिडिल लेवल, बीच के लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको भी अभी धमकी देते रहे होंगे, पैसा लिए होंगे ज़रूर। बिकॉज हमने जब बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए, काफ़ी ऐसे 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऐसे डिपॉजिट पूरे देश प्रदेश से ये डिपॉजिट होते रहे। सो इसका कई लोग विक्टिम्स हैं। हमने तो एक मॉड्यूल का एक लेग को ही हमने पकड़ा है, ठीक है ना। सो जो 6 लोग हमारे जाल में फंसे हैं और हमारे विधायकों को जो धमकी दिया है, इनको ही हमने पकड़ा। विधायकों के नाम से लेके, नंबर से लेके, एसेट डिटेल्स तक, बिकॉज इनको आजकल ऑनलाइन डिक्लेयर करना होता है, सब कुछ ऑनलाइन। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में झूठे केस में फंसा अवैध वसूली करने का मामला निकलकर दरअसल सामने आ रहा है और वारदात सदर थाना क्षेत्र की है, जहां पर 3 पुलिसकर्मियों ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर सेक्टर 38 के होटल में फर्जी रेड की। साथ ही झूठे केस में फंसाने की एवज में पीड़ित से 9 लाख रुपए की अवैध वसूली को अंजाम दिया है। वहीं इस पूरे मामले में सदर थाना पुलिस ने पीड़ित शख्स की शिकायत पर मामला दर्ज कर वारदात में शामिल 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उधर बहादुरगढ़ के अंदर नागरिक अस्पताल के सामने प्राइवेट एम्बुलेंस चालक आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं और इस दौरान सरकारी अस्पताल में सामने खड़े प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों में हाथापाई होती हुई नजर आई और लात घुसे चलने की वारदात जो है वो घटित हुई है। आपको बताएं कि श्रमिक के शव के बाद परिजन बिहार ले जाना, उसके पैतृक गांव ले जाना चाह रहे थे और वहां पर उसका अंतिम संस्कार करवाना चाहते थे। इसके संबंध में जब अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर खड़े प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों से बात की गई तो उन्होंने 44,000 रुपए की मोटी रकम मांगी और परिजनों ने तुरंत बाहर से एम्बुलेंस चालक को बुलाया और वो 28,000 रुपए में शव बिहार ले जाने के लिए राजी हो गया। जैसे ही बाहर से आई एम्बुलेंस अस्पताल के गेट के सामने पहुंची तो अस्पताल के बाहर खड़े निजी एम्बुलेंस चालकों ने उसके साथ मारपीट की और उसको चोट भी आई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाती नजर आई है। श्रमिक की मौत, कोई जीबीएम कंपनी बहादुरगढ़ में वहाँ पर काम करता था और इसका नाम जितेंद्र था, जितेंद्र सनोप नागेंद्र, सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला था और ये अपने चाचा के साथ टिकरी बॉर्डर पर ये किराए पर रहते हैं वहाँ पर। और ये ड्यूटी खत्म करके साइकिल से जा रहा था। एक ये हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी की डिपो से बस है, उसके चालक ने इसको टक्कर मार दी जिससे कि मौके पर मौत हो गई थी। उधर फतेहाबाद के गांव भटकला में आसमानी बिजली गिरने से एक घर में मकान के कमरे पर दरारें आ गई हैं और मिली जानकारी के अनुसार भटकला निवासी पवन शर्मा ने बताया है कि वो खेतों में बानी दाड़ी में रहा करता है और तेज गरज के साथ अचानक बिजली गिरी तो उसके ऊपर जाकर बिजली का मीटर जल गया। आपको बताएं कि पूरे घर की बिजली फिटिंग भी जल गई है और वहीं बिजली गिरने से मकान में 2 स्थानों पर दरारें आती नजर आई हैं। आगे बात करेंगे। फतेहाबाद में हुई बारिश ने प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खोलकर रख दी है और जल भराव के चलते स्कूल के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी से होते हुए छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचना पड़ रहा है और लगातार बारिश की वजह से लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही। इस रोड पर पहले जल भराव के चलते कई हादसे भी हो चुके हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर निकासी का समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
उधर भिवानी की बेटी कुमुद शानियाल को NIT की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 51 लाख रुपए का वार्षिक ऑफर दिया गया है और कुमुद अभी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। उससे पहले ही उनको ये ऑफर दे दिया गया। वे वर्तमान में कॉलेज में हैं और कॉलेज में कुरुक्षेत्र के सरकारी विद्यालय में छात्र को पढ़ा रहे हैं। कुमुद के पिता प्रवीण शर्मा ने बताया है कि कुमुद का बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छा ध्यान रहा और वो 11वीं तक प्रथम श्रेणी में आए और उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाई में रुचि ली है। पहले तो मैं अपने भिवानी वासियों को, हरियाणा वासियों को और मेरे देश के वासियों को नमस्ते प्रणाम करता हूं। और ये बेटी शुरू से ही बहुत विलक्षण रही है और प्री नर्सरी से ही इस बेटी ने अपनी प्रतिभा को जो है दिखाना शुरू कर दिया था और तब से हमें इस बेटी के ऊपर मान है। और मैं समाज से यही अपील करूंगा कि बेटियां बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरा नाम कुमुद है। मैं NIT कुरुक्षेत्र से कंप्यूटर इंजीनियरिंग परस्यू कर रही हूँ एंड मुझे माइक्रोसॉफ्ट से 2023 के लिए फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑफ़र मिला है एट 51 LPA एंड इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। क्या लक्ष्य है? ये बताना जी। बड़ा करना चाहूँगी। ये कुमुद मेरी बेटी है और ये शुरू से ही मतलब बचपन से इसका पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है तो हमने इसको कभी काम की तरफ लगाया ही नहीं। और सुबह 2:30 बजे उठ के पढ़ रही है, 4 बजे उठ के पढ़ रही है। इसके कोई पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना मतलब इसका शुरू से ही रहा है। तो अब ये अपने मुकाम पर पहुंच गई है तो भगवान इसको और उन्नति प्रदान करें। उधर दिल्ली सीमा डांसा बॉर्डर पर एक साथ किसान जुटे हैं और किसानों ने बादली तहसील श्रीनिवास को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बताएं कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाले कानून के लिए रविवार को किसानों ने बादली तहसील में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया। दरअसल पिछले साल किसान आंदोलन को स्थगित करवाने के लिए लिखित तौर पर आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक सरकार की ओर से समझौतों के अनुसार मांगे पूरी नहीं हो पाई है और इसी के चलते किसानों ने अपना रोष भी व्यक्त किया है। देखिए, कारण यही रहा है कि भारत सरकार के साथ संयुक्त किसान मोर्चे का एक समझौता, लिखित समझौता हुआ था। उस लिखित समझौते में जो सरकार है उसने हमारी सभी मांगों को मान लिया था लिखित तौर पे, लेकिन कुछ दिन के बाद हमने देखा कि ये सरकार अपने वायदों से पलटी खा रही है और किसान विरोधी नीतियों पे उधर खबर गुलाचिका से है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चे की अपील पर यूनियन एकता उगहरा द्वारा गुलाचिका में उत्तम चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक चक्का जाम किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से किसानों की बाकी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें शहीद हुए किसानों को मुआवजा देने की बात रखी गई और साथ ही साथ MSP को लेकर भी कानून बना है और उसको लेकर आगे क्रियान्वयन हो, उसको लेकर भी अपनी मांग रखी गई है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਾਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 13 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। उधर चरखी दादरी जिले से होकर गुजरने वाले 152D कॉरिडोर का ट्रायल किया गया और 1 अगस्त से आम नागरिकों के लिए 152D कॉरिडोर चालू किया जाएगा, जिसमें लोगों का सफर आसान होता हुआ नजर आएगा। आपको बताएं कि लोगों को बहुत पहले से इसकी मांग पूरे प्रदेश के अंदर चल रही थी और लोगों के आने जाने में काफी दिक्कत थी। अब इसकी सुविधाएं मुहैया होती नजर आएंगी। वहीं 6 घंटे का सफर 3 घंटे में पूरा हो जाएगा और 152D कॉरिडोर बनने से दादरी शहर के अंदर जाम की समस्या से भी अब हल बनता नजर आएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक, इसमें कोई सा भी जो है ना मैनुअल ऑपरेटेड नहीं है। बाकी हम ऑपरेट करेंगे उसको, वैसे भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें जितने भी आपके हाई स्पीड डिटेक्टर हैं
वो सब भी काम करेंगे। साथ में 100% थेफ्ट को कंट्रोल करेंगे। कोई सा भी रेयर केस कोई सा भी एक्सीडेंट होते हैं वो भी इंफॉर्मेशन सेम टाइम पे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।